गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना और ये नवरात्रि के एक दिन पहले का वीडियो है। मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तीनों बच्चों के, इसलिए मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट एग्ज़ाम में ही था ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट हो गया है अपलोड होने में। आई होप आप अपना प्यार देंगे। और अब शुरू करते हैं। ये है मेरी मॉर्निंग और अभी नवरात्रि एक दिन बाद है, ये एक दिन पहले का वीडियो है। तो मुझे आज किचन की पूरी साफ़ सफाई करनी है। मतलब साफ़ सफाई तो रहती ही है, लेकिन एक जो शुद्धता होती है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है हम लोगों से डेली वेज में काम करने करते। तो वही आज मैं पूरा किचन अपना साफ़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं आगे पूरा मेरा डेली का रूटीन क्या रहा है। साथ में बच्चों की पढ़ाई भी मैनेज साथ में करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह आपने देखा मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी काट ली थी और उसको छौंक दिया था। और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, पराठे बना रही थी। तब तक मम्मी आ गई थी, तो मम्मी ने कहा कि तुम बेल दो और मैं सेक देती हूँ, क्योंकि मुझे आज और भी बहुत सारे किचन के काम करने थे इसीलिए। तो मम्मी ने, मैं बेलती गई और मम्मी सेकती गई। वैसे आज मम्मी ने सुबह मॉर्निंग में कढ़ी सब्जी चावल रोटी बनाने के लिए कहा था, तो मैंने सोचा पहले सब्ज़ी और पराठा बना लेते हैं, तो सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे और रह जाएगी कढ़ी, तो उसको अपने किचन के काम निपटाते जाएंगे और बाद में छौंक देंगे। तो जब तक मेरा काम होगा तब तक कढ़ी भी खौल कर पक कर तैयार हो जाएगी, बाद में उसमें छौंका लगा देंगे। मेरी बड़ी वाली बेटी श्रद्धा के स्कूल में महात्मा गांधी जी पर लेक्चर था और वहाँ पर डिबेट कंपटीशन था, तो और ग्रुप सॉन्ग भी था, तो उस पर उसको साड़ी पहनकर जाना था। तो मैं काम को छोड़कर उसको साड़ी पहनाने चली गई और तब तक मम्मी ने सूखी सब्जी और पराठे वगैरह बना दिए थे और बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था। और मैं उनको पढ़ने के लिए आगे क्या पढ़ना है ये बता के फिर मैं अपने काम में लग गई। और मैं आधा खाना बना के चली गई थी, मम्मी ने पूरा खाना बना दिया है। अब मैं जा रही हूँ कढ़ी छौंकने। और आज मुझे आलू की कढ़ी बनानी थी। पकौड़ी की कढ़ी पहले भी 2-3 बार बन चुकी है, बहुत दिन हो गए थे आलू की कढ़ी नहीं बनाई थी। तो आज थोड़ा मन हुआ कि आलू की कढ़ी बनाई जाए और ये फटाफट बन भी जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगी, क्योंकि पकौड़ियाँ बनाने में बहुत टाइम लगता है इसलिए। तो कढ़ी छौंकने से पहले मैंने सोचा गैस साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा जो मेरी गैस वगैरह गंदी हो। और थोड़ा थोड़ा काम अगर निपटाते चलेंगे तो साथ में अच्छा रहेगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा। तो बस यही सोचकर गैस साफ़ कर ली, पीछे के सारे पत्थर वगैरह साफ़ कर लिए। इसके बाद मैंने कढ़ी छौंक दी। कढ़ी में आलू मैंने बाद में डाली थी और दही और बेसन घोलकर पहले डाल दिया था, ताकि ये जब तक उबलता रहेगा तब तक मैं और भी किचन के काम निपटा लूँगी। अच्छा, सफाई की बात अगर करूँ तो मैंने चीनी के डब्बे, चाय की पत्ती, जो मतलब व्रत में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाय तो बनाते ही हैं, तो उसमें आटे वगैरह के हाथ या नमक के हाथ लग जाते हैं, बच्चों के बड़ों के अक्सर लग जाते हैं। तो उसी को मैंने धोकर, डिब्बों को धोकर सुखाकर उसमें चीनी और चाय की पत्ती भर दी थी। वो डिब्बे हम अलग भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा किचन छोटा है और ये चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल होंगी, और उनको भी अगर हम व्रत के मामले में देखें तो उनको भी हम ज़्यादा संभाल के रख नहीं पाएंगे। इससे अच्छा उन्हीं डिब्बों को मैंने साफ़ करके रख लिया था। जीरे वगैरह इस्तेमाल करते हैं और मैं तो खाने में व्रत में मिर्ची भी इस्तेमाल करती हूँ, तो वो भी मैंने अलग रखी है व्रत की, वो कम इस्तेमाल होती है इसलिए उसको अलग रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने एक दिन पहले कर ली थी। अब मेरी रह गई थी सफाई के मामले में फ्रिज नहीं साफ़ हुई थी, क्योंकि उसमें हम लोग फल भी रखते हैं और घर सब्जियां वगैरह भी रख देते हैं, बनी हुई सब्जियां भी रख देते हैं, और वैसे भी वो थोड़ी बहुत गंदी हो ही जाती है, दूध वगैरह अगर उसमें गिर जाते हैं तो दाग लग जाते हैं। तो बस फ्रिज की सफाई मेरी बची थी, तो मैं उसे ही निपटाने लगी। ये कढ़ी देखिए मैंने छौंक दी है, अब जब तक ये पकेगी तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। इसमें अभी मैंने मेथी का छौंका नहीं लगाया था, केवल हींग और लाल मिर्च और करी पत्ते से इसमें बेसन और दही डाल दिया था। बाद में मैंने सोचा था इसमें आलू डालकर और हींग, उसका मेथी का छौंका लगा देंगे और ये पक जाएगी। ये जब तक मेरी कढ़ी पक रही थी तब तक मैंने सारा पत्थर साफ़ कर लिया था। मैंने एक दिन पहले मक्खन भी बनाया था, अभी मुझे उसका घी भी बनाना है। बहुत सारे काम थे, इसलिए बस काम निपटाते चल रहे थे कि धीरे धीरे काम होता जाए। जितने बर्तन साफ़ हो गए थे उन बर्तनों को अपनी जगह पे लगा दिया था।
और काम के बीच में मेरी कढ़ी अब तक खौल चुकी थी। फिर मैंने उसमें आलू डाली और थोड़ी देर और उसको खौलने के लिए छोड़ दिया। छौंका मैं बाद में लगाऊंगी। तभी मेरी बेटी वर्तिका आ गई। उसको मैंने लर्निंग वर्क दिया था तो वो मुझे सुनाने आई थी। तो मैं जो फ्रिज के बर्तन थे वो साफ़ करती जा रही थी और वो मुझे सुनाती जा रही थी। फिर मैंने गुनगुने पानी में ये थोड़ा सा नमक डालकर ये पानी बनाया था। इससे आप फ्रिज के किनारे की जो रबड़ लगी होती है उस पर आप इसका पानी यानी कपड़े से पोंछा मार दें तो वो अच्छे से चिपकने लगती है। ये वाक़ई बहुत यूज़फुल है कि आप भी ट्राई करिएगा जब आपकी फ्रिज की रबड़ ढीली हो जाती हो। इन्हीं को तैयार करने के लिए हम नीचे गए थे और ये देखिए तैयार होके आई हैं। इनका ग्रुप सॉन्ग था। लाइक करिए इस वीडियो को। और फिर मैंने उस नमक वाले पानी का पोंछा अपनी पूरी फ्रिज में लगाया। मैंने इसको बहुत ट्राई किया है, मतलब ये वाकई ये बहुत इफ़ेक्टिव हैक है। जब भी आपकी कभी फ्रिज से बदबू आने लगे कोई सामान को रखने के बाद, तो आप बस इस नमक वाले गुनगुने पानी में नमक डालकर पोंछा और उसकी रबड़ चारों तरफ लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। आप खुद देखेंगे कि वो बदबू भी चली जाएगी और साथ में जो रबड़ आपकी फ्रिज की ढीली हो गई होगी वो आप अच्छे से चिपकने लगेगी। मैंने इसको ज़रूर ट्राई किया है, आप भी करके देखिएगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और मेरी फ्रिज लगभग पूरी साफ़ हो चुकी थी, बस ये जो सूख गए थे कांच वगैरह इनको लगाना था। मार्केट में एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है जिसको आप पानी में 2-3 बूंदें डालकर सूखे कपड़े से फ्रिज को पूरा पोंछ दीजिए, तो जितने भी स्पॉट वगैरह लगे होते हैं वह सब निकल जाते हैं। तो मैंने उसी से किया था। मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि बॉटल से रैपर निकल चुका था, तो सॉरी मैं नाम नहीं बता पाऊँगी। तो मेरी फ्रिज साफ़ हो गई थी। अब मैं कढ़ी का छौंका तैयार कर रही थी। राई, जीरा और सूखी लाल मिर्च का छौंका बनाकर मैंने कढ़ी में मिला दिया था। मेरा खाना भी रेडी हो गया था और मेरे किचन का काम भी ख़त्म हो गया था। अब मेरा काम थोड़ा रह गया था मेरे रूम का। बिस्तर वगैरह सही करने थे, थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे बच्चों के, बाद में उन्होंने नहाया था तो उसको सिर्फ धो के फैलाने थे, तो अब उनको काम रह गया था। और साथ में एक बार ये भी देखना था कि कितना बच्चों को तैयार हुआ है। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब थोड़ी देर बच्चों को पढ़ा लेते हैं क्योंकि कल भी छुट्टी है, लेकिन उसके बाद एग्ज़ाम दोनों रिटन है, तो थोड़ी सी पढ़ाई करा लेते हैं बच्चों को। फिर कल की नवरात्र की भी तैयारी करनी है, घी बनाना है और थोड़ी सी भगवान की भी तैयारी करनी है। तो फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलते हैं। और दोस्तों अब शाम हो गई है, चाय का टाइम हो रहा है। अब चाय भी चढ़ा दी है, ये देखिए मैंने। और कल मैंने मक्खन बनाया था, थोड़ा सा कल टाइम निकाल कर मक्खन बनाया था और कल उसका घी नहीं बनाया था, तो अब हम जा रहे हैं उसका घी बनाने। ये देखिए मक्खन हमने बना लिया था। जब तक मेरा मक्खन धीरे धीरे पिघलता है और जो मैं उसको चलाती भी जाऊंगी, तब तक मैं ऊपर चाय का सामान डाल देती हूँ। मेरी चाय भी एक तरफ तैयार हो जाएगी और तब तक मेरा घी भी बनना शुरू हो जाएगा।
अब अच्छा मुझे समझ में आता है कि हमारी मम्मियाँ इतनी मल्टीटास्किंग कैसे हो गई थी। धीरे-धीरे काम करते-करते हर औरत एक मल्टीटास्किंग वुमन बन ही जाती है। एक बार में 2-2 काम निपटाना उसका उसका मतलब गुण बन जाता है कि वो कैसे अपना टाइम बचाए, अपने बच्चों को मैनेज करे और अपने काम को भी किस तरह से मैनेज करे। ये सब आगे जाके सीख जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को किस तरह से सिखाऊँ, पर लगता है कि अगर मुझे अभी से उसे थोड़ा-थोड़ा बताना होगा ताकि आगे जाके वो भी इस तरह से काम आगे अपना संभाल सके। और मेरा घी बन गया है। अब रात का खाना बचा है तो अभी सुबह की कढ़ी रखी है और सब्जी वगैरह भी अभी थोड़ी रखी है। फिर देखते हैं सब क्या कहते हैं, उसी हिसाब से खाना बनाएंगे। और अब फिर से एक बार बच्चों को रिवीजन कराने जा रहे हैं। एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और सोच रहा है जो परसों एग्ज़ाम है उसकी भी थोड़ी सी अभी से तैयारी करा दें। और मेरी बड़ी वाली बेटी के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं और आज इनके स्कूल में ग्रुप सॉन्ग था, तो ये आपको खुद बताएंगी किस टॉपिक पे था। टॉपिक था बापू गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती की। उस पर ग्रुप सॉन्ग था। हाँ। उसी के लिए इनको सुबह तैयार किया था। तो ग्रुप सॉन्ग तो अच्छा हो गया, फ़ोटोज़ आती है तो फिर मैं भी आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए इसमें कुछ यूज़फुल हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट्स भी करिएगा कि जहाँ मैंने कुछ मिस्टेक की है या आपकी समझ में कुछ नहीं आया है। और बस इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।